तो जय हिंद बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा क्लास 12th मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में न सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे बल्कि जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो न सिर्फ संबंध को समझेंगे बल्कि इसके ऊपर आधारित जो सवाल होते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, वो सारे के सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे, यह 100% गारंटी है। और प्लस कॉन्सेप्ट आप समझेंगे और उसके ऊपर जो बेस्ड सवाल आते हैं उसको भी आप कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे अपने मुद्दे पर मैं आता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि सेट क्या होता है। सेट मतलब समुच्चय क्या होता है। सेट यानी कि समुच्चय आप ये जानते हैं क्या होता है। ठीक है, सेट यानी कि समुच्चय, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का जो समुच्चय होता है, मतलब जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको समुच्चय कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय। आप ये जानते भी हैं कि अगर हमारे पास कोई एक समुच्चय है, समुच्चय लिखना है, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है, तो लिखने का तरीका है कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिखना है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 करके और ऐसे करली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कि 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 जो होता है इसको हम लोग अवयव बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव या एलिमेंट। अगर पूछा जाए कि ये जो सेट है कितने अवयव हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 अवयव हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको सेट का यानी कि समुच्चय का बेसिक आइडिया होगा। क्लास 11th का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 9 तक। और क्या करेंगे? करली ब्रैकेट लगाएंगे यानी मझला ब्रैकेट लगाएंगे और उसको कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने इसको x नाम दे दिया, तो ये हो गया हमारा समुच्चय। ठीक, अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे हमने कहा कि x बराबर x स्मॉल x सच दैट स्मॉल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड स्मॉल x इज लेस दैन 10। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट हम एलिमेंट्स को ना लिख करके x के फॉर्म में हम सेट को या फिर समुच्चय को लिख सकते हैं, है ना। x सच दैट x रियल x बिलोंग्स टू, यानी x जो है हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है और 10 से छोटा है। तो अगर आप इसको इस रूप में बदलेंगे तो हमें ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर समुच्चय इस रूप में लिखा होता है तो इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप इसको कहते हैं। ठीक है, एक तरीका और होता है टेबुलर फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर x के रूप में अगर समुच्चय लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम अगर समुच्चय x के रूप में लिखा हुआ है तो इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, क्लियर है ना। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, मान लीजिए a बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2, है ना, और b बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें कि 3 और 4 एलिमेंट हैं। तो अगर हमें a क्रॉस b निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। a क्रॉस b का मतलब होता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल या फिर कार्तीय गुणन, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे लिखते हैं ये देखिएगा ज़रा। तो a क्रॉस b जब आप निकालेंगे तो उसमें a कॉमा b के रूप में अवयव आएंगे। किस रूप में आएंगे? a कॉमा b के रूप के एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें जो a होगा वो कैपिटल A का एलिमेंट होगा और जो b होगा वो कैपिटल B का एलिमेंट होगा, और साथ ही साथ a जो होगा वो b के साथ रिलेट होगा। रिलेट का मतलब ये हुआ जैसे a बराबर 2b, है ना, a और b में एक संबंध होगा, ये कहने का मतलब अगर b का मान रखेंगे तो a का मान मिलता रहेगा, है ना। a क्रॉस b ऐसे निकालते हैं, a क्रॉस b का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब a क्रॉस b मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ।
ये तो पक्का है कि भैया यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो कैपिटल ए से आएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो कैपिटल बी से आएगा। अब निकालते हैं कैसे क्या होगा। आप क्या करिए कि एक के साथ, है ना, एक को रिलेट करिए, मतलब एक को संबंधित करिए, एक को जोड़िए। किससे? ए क्रॉस बी आपको चाहिए, तो जो ए का अवयव एक है इसको लीजिए और इसका संबंध 3 के साथ लगाइए और 4 के साथ लगाइए। क्या मतलब हुआ? एक को 3 के साथ संबंधित करिए, 1,3 कॉमा, और एक को 4 के साथ 1,4, ऐसे, है ना, जैसे गुणा होता है वैसे। ठीक है, अब एक जो है 3 से भी रिलेट हो गया, एक जो है 4 से भी रिलेट हो गया, संबंधित हो गया, मतलब कॉमा में आ गया, ब्रैकेट में आ गया। अब 2 की बारी है, तो 2 वापस से 3 के साथ रिलेट होगा, 2,3, और 2 4 के साथ रिलेट होगा, 2,4। तो ये जो आपको मिला है यही है आपका क्या? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो ए क्रॉस बी के जो अवयव हैं 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, इसको कितने तरह से लिख सकते हैं? जैसे 1,3 सिर्फ लिख दीजिए, है ना, या फिर 1,3 लिख दीजिए, या फिर 1,4 लिख दीजिए। अलग अलग की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग समुच्चय बना करके, ऐसे 2,3 अलग लिख दीजिए, 2,4 लिख दीजिए, 1,3, 1,4, 1,3, 2,3, मतलब कि अलग अलग आप लिख सकते हैं, इसमें से निकाल करके, एलिमेंट्स को निकाल करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें से अलग अलग अवयवों को निकाल करके अलग अलग सेट बनाएंगे, अलग अलग समुच्चय बनाएंगे, तो उस नया जो समुच्चय हमारा बनेगा उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन आर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ए क्रॉस बी है बच्चों, ए क्रॉस जो बी है यही एक्चुअल में हमारा रिलेशन होता है, इसी को रिलेशन बोलते हैं, इसी को रिलेशन बोलते हैं, है ना, इसी में से ही रिलेशन आता है। बस इसमें से कुछ, ये जो ए क्रॉस बी है तो इसके कुछ अवयव लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 1,3, है ना, 1,4, है ना, और 2,4 हमने आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी में से लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या है हमारा, ये हमारा रिलेशन है। बस यही है। तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन है हमारा ये सबसेट है। क्या है? ये सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सबसेट क्या होता है। बहुत आसान चीज़ है सबसेट, है ना। सबसेट जैसे मान लीजिए कि ए है हमारे पास एक समुच्चय 1, 2 और 3, और बी हमारे पास एक समुच्चय दूसरा है 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या ए के सारे अवयव बी में हैं, ए के अवयव जो हैं 1, 2, 3 क्या बी में भी हैं? 1, 2, 3 हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ ए के सारे अवयव बी में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है हमारा ये सबसेट है बी का। ए क्या है हमारा? ए सबसेट है बी का। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर मान लीजिए कि ए बराबर हमारे पास 2, 3, 7 होता, अब इसको देखिए और इस बी को देखिए। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ए बी का सबसेट है, यानी कि क्या ए के सारे अवयव बी में है, यानी कि ए में है 2, 3, 7, तो क्या बी में भी 2, 3, 7 है? नहीं है, सिर्फ 2 और 3 है, 7 तो है नहीं। तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। ये तरीका होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो रिलेशन आर है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर के अंदर जो अवयव होंगे वो भी ए कॉमा बी की तरह ही होंगे, जिसमें कि ए हमारा एक दूसरे सेट से आएगा और बी हमारा एक दूसरे सेट से आएगा, और साथ ही साथ ए और बी जो होंगे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। क्लियर है ना? और रिलेशन जो होगा हमारा वो एक सेट ए से बी पर होगा। क्या मतलब हुआ? मतलब रिलेशन भी जो होता है हमारा वो 2 सेट का ही होता है ना। कभी कभी रिलेशन हमारा एक ए सेट से उसी सेट पर भी होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि एक आप रिलेशन बनाइए। क्या बनाइए? एक रिलेशन, एक संबंध बनाइए जो कि एक सेट ए से एक सेट बी पर है। यानी कि जो रिलेशन बनेगा आप ये जानते हैं कि उसमें ए कामा बी के टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो जो ए वाला होगा वो कैपिटल ए का एलिमेंट होगा, और जो बी वाला होगा एलिमेंट वो कैपिटल बी से आएगा। ठीक है, एक रिलेशन बनाना ए से बी पर। तो रिलेशन बनाने के लिए सेट होना भी तो चाहिए। तो आप ले लीजिए ए का मान जो है 1, 2, 3, 4 है, और बी जो है आपका समुच्चय वो है 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि रिलेशन बनाइए। कैसा रिलेशन होना चाहिए? तो उसमें ए कॉमा बी के रूप का एलिमेंट आना चाहिए।
ए जो आपको लेना है वो कैपिटल ए से लेना है, बी जो लेना है वो कैपिटल बी से लेना है, और ए बराबर होना चाहिए बी प्लस 1। ए बराबर होना चाहिए बी प्लस, हमने कहा ना कि जो ए होगा वो कैपिटल ए से लिया जाएगा और बी जो होगा वो कैपिटल बी से लिया जाएगा, और ए और बी में एक संबंध होगा, तो उसी को बोला जाता है कि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, इसी चीज़ को बोला जाता है ऐसे। ये किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकता है, एक समीकरण दिया गया होगा ए और बी में, ठीक है, ये दिया गया, ठीक है। तो अब काम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर b का मान रखिए तो a का मान मिलेगा। देखिए b का मान रखिए 1, यहाँ से b का मान 1 रखिए, यहाँ से उठा करके, तो b का मान 1 रखेंगे तो a का मान 2 आएगा, तो क्या लिखेंगे 2,1, 2,1, और चेक करते रहिएगा कि यहाँ पर जो अवयव आएगा और यहाँ पर जो अवयव आएगा वो इसमें होना चाहिए। जैसे 2 आ गया तो 2 इसमें होना चाहिए, 1 यहाँ पर लिखा है तो 1 इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, b की जगह पर यहाँ से 2 उठाकर रखिए तो a का मान 3 आएगा, मतलब 3,2। b का मान 3 रखिए, b का मान यहाँ पे 3 रखिए तो क्या आएगा, a का मान 4 आएगा, यानी 4,3, 4,3, 5,3, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर 5,3 रख सकता हूँ, सॉरी 5,3 नहीं होगा, 5,4 होगा, क्योंकि हमने b का मान यहाँ से 4 रखा है, तो a का मान 5 आएगा। b का मान 4 रखेंगे तो 4 1 5, a का मान 5 आएगा, तो 5,4। अच्छा ठीक है, हमने 5,4 लिखा है, मतलब कि 5 जो होना चाहिए वो a में होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। 5 ए में नहीं है, देखिए ए में कहाँ 5 है, ए में 5 नहीं है, मतलब कि इस संबंध जो हम बना रहे हैं उसमें ये वाला अवयव नहीं आएगा, बस 2,1, 3,2, 4,3 ही आएगा, और ये हो गया हमारा एक संबंध। तो मोटी मोटी बात क्या है, मोटी मोटी बात ये है कि जो संबंध होगा उसमें ए कॉमा बी है ना, बी कॉमा सी, डी कॉमा ई, डॉट 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 डॉट, इस तरह के अवयव होते हैं, बस यही है संबंध। क्लियर है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी अवयव ए कॉमा बी के रूप में लिखा होता है तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रमित युग्म कहा जाता है, इंग्लिश में ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इसको ऑर्डर पेयर कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे हमने कहा कि a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 2 3, तो देखिए b के सारे अवयव a में है, तो हम कहेंगे कि b जो है हमारा यह उप समुच्चय है a का, उप समुच्चय है a का। उप समुच्चय का मतलब b के पास जितने अवयव हैं वो a के पास है, यानी b के पास जितनी शक्ति है ना वो a के पास है, लेकिन a की शक्ति ज़्यादा है b से। समझ में आ रही बात ना। जैसे कोई भी अधिकारी की अगर हम बात करें, अधिकारी जैसे डीएम एसडीएम की बात करें, तो एसडीएम के पास जो पावर होता है वो डीएम के बराबर नहीं होता है, लेकिन डीएम के पास जो पावर होता है वो एसडीएम के बराबर भी होता है, एसडीएम से बड़ा भी होता है। तो हम कहते हैं उप जिलाधिकारी एसडीएम को, और डीएम तो हमारा जिलाधिकारी है, यानी कि जो जिलाधिकारी होगा वो डीएम के बराबर भी पावर रखेगा और डीएम से बड़ा भी पावर होगा, डीएम से ज़्यादा भी पावर होगा। लेकिन एसडीएम के पास डीएम के बराबर पावर नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि बराबर पावर हो। हाँ, डीएम कहीं छुट्टी पर चला जाए या फिर डीएम की तबीयत अगर ख़राब हो जाए, वो ड्यूटी पर नहीं है, तब डीएम के बराबर पावर वो ले सकता है, वो भी डीएम के आदेश पर। क्लियर है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उप समुच्चय हाँ बिल्कुल उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आता है, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका प्रयोग हम करते हैं कि कोई अवयव किसी समुच्चय में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बी में है, तो हम बोलेंगे कि 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में, ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कहेंगे कि 2 जो है वो उप समुच्चय है बी का, ये गलत हो जाएगा। अगर किसी अवयव को किसी समुच्चय में दिखाना है, किसी अवयव को किसी समुच्चय में दिखाना है तो बिलोंग्स टू का यूज़ होता है। और अगर किसी समुच्चय को किसी समुच्चय में दिखाना है
तो उपसमुच्चय का चिन्ह का प्रयोग होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे मैं कहूँ कि क्या 5B में है, क्या 5B में है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे 5 है, नहीं है, तो कैसे लिखेंगे कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अच्छा 3A में है तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। अच्छा 4A में नहीं है तो लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये इस तरह से बेसिक है इसका रिलेशन का, ठीक है। मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। चलिए तो मैं मान लेता हूँ कि संबंध आप समझ गए क्या होता है। संबंध बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, उसमें A, B, B, C, C, D इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बस यही होता है, यह जो होता है संबंध जो होता है R, ये A क्रॉस B का है ना, क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। बस इतनी जानकारी रखिए, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध जो होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा दूसरा जो संबंध होता है वो होता है सममित संबंध, सममित संबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो ये चीज़ देखिएगा। चौथा है हमारा तुल्यता संबंध, ठीक है। अब समझिए कि स्वतुल्य संबंध क्या होगा। हमने कहा कि जो रिलेशन होता है वो किसी समुच्चय पर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है A, जिसमें कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इस समुच्चय A पर कोई एक संबंध बनाया गया, कोई भी एक संबंध बनाया गया R बराबर, जिसके अवयव हैं 1,1 1,2 2,2 3,3 और 2,3, ये ठीक है, ये एक संबंध है। हमने कहा कि संबंध इसी तरह का दिखेगा। तो ये संबंध R है, यह स्वतुल्य संबंध होगा। कब होगा समझिए, A का जितना अवयव है, जैसे A के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, A के अंदर जितना भी अवयव है उस अवयव का खुद से संबंध R में होना चाहिए। क्या मतलब, 1 A में है तो 1,1 R में होना चाहिए, 2 A में है तो 2,2 R में होना चाहिए, 3 A में है तो 3,3 R में होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन को कहेंगे कि वह स्वतुल्य संबंध है ना। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा होता है कि फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू a, यानी कि कैपिटल A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्मॉल a बिलोंग्स टू R, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि भाई 2 जो है वो A में है, 2 बिलोंग कर रहा है A में, वैसे 2 A में है ना, तो 2,2 R में है। समझ में आ रही बात, 1 A से बिलोंग कर रहा है तो 1,1 भी R में है, 3 A से बिलोंग कर रहा है तो 3,3 भी R में है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के रिलेशन को स्वतुल्य संबंध कहेंगे, है ना। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप इसको लिख दीजिए, है ना। आपको सारे एलिमेंट्स के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फिर 2 को दिखाए हैं तो फिर 3 को भी दिखाइए, इसी तरह से लिख करके 1 को भी दिखाइए। तो एक जनरल फॉर्म में, एक सामान्य रूप में आप ऐसे लिख दीजिए कि भाई कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये लिखने का क्या मतलब हुआ, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कैपिटल ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए उनके साथ उन्हीं का रिलेशन, यानी कि A है तो A, AR में है, B है तो B, R में है, ये कहने का मतलब। तो हम कहेंगे कि भैया वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
ठीक है, अच्छा ठीक है। इसी सेट पर एक दूसरा रिलेशन में आर दिया, दूसरा रिलेशन आर दिया, 1,2, 2,1, 3,1, 1,3, है ना, 2,3, 3,2। क्लियर, ये एक रिलेशन है जो कि इसी सेट पर है, इसी सेट पर है। अब सममित संबंध का क्या मतलब होता है? सममित संबंध का मतलब ये होता है कि अब हमको सेट में नहीं देखना, अब आप आर में ही देखिए। अगर आर के अंदर ए कामा बी है, अगर आर के अंदर ए कामा बी है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बी कामा ए भी आर के अंदर है, तो मतलब हुआ कि जो रिलेशन है वो क्या है? सममित है, सिमेट्रिक है। क्या मतलब हुआ? 1,2 आर के अंदर है, 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 तो 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए, 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए। 1,2 आर के अंदर है, 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए। 3,1 आर के अंदर है, 1,3 भी आर के अंदर होना चाहिए। 2,3 आर के अंदर है, 3,2 भी आर के अंदर होना चाहिए। ये है आपका सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है बच्चों कि अगर ए कामा बी आर के अंदर है तो बी कामा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ जो संबंध है हमारा वो क्या है? सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब समझते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध क्या होता है? ठीक है, हमने एक संबंध बनाया आर, 1,2 आर के अंदर है, 2,3, ठीक है, 1,2, 2,3, 1,3, है ना, ये है एक रिलेशन आर है, इसी समुच्चय पर बना है ना। इस समुच्चय का मतलब इसमें 4 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 4 नहीं है ना, इसीलिए हम इसमें 4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, 1,2, 2,3, 1,3 ये रिलेशन है, इसके एलिमेंट्स 1,2, 2,3, 1,3 है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? संक्रामक संबंध का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर ए कामा बी आर के अंदर है प्लस बी कामा सी आर के अंदर है, देखिए ए कामा बी आर के अंदर है तो अब बी है यहाँ पे, तो बी से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ए कामा बी आर के अंदर है, बी कामा सी आर के अंदर है, तब आप देखिए कि क्या ए कामा सी भी आर के अंदर है क्या? क्या मतलब हुआ? 1,2 आर के अंदर है ना, 1,2 आर के अंदर है, 1,2 आर के अंदर है। अब 2 से शुरू होने वाला 2,3 भी आर के अंदर है, तो 2 से 2 कटेगा, 1,3 आर के अंदर है ना, 1,2 भी आर के अंदर, 2,3 भी आर के अंदर, 1,3 भी आर के अंदर। तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया जो रिलेशन है ये संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आया? तो अगर ए कामा बी भी आर के अंदर है और बी कामा सी भी आर के अंदर, देखिए कि क्या ए कामा सी भी आर के अंदर है? हाँ है, तो वो संक्रामक संबंध है। अच्छा, एक कंडीशन और होता है, अगर आप देख रहे हैं कि ए कामा बी आर के अंदर है, ठीक है, बट लेकिन बी कामा सी आर के अंदर नहीं है, बी कामा सी आर के अंदर नहीं है, तभी वो संक्रामक संबंध होगा। क्या मतलब हुआ? आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2,3 आर के अंदर है, लेकिन 3 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव, देखिए 2,3, लेकिन 3 से कोई अवयव शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए 2,3 तो 3 से शुरू हो रहा है, कोई एलिमेंट्स नहीं है आर के अंदर, तब भी हम कहेंगे कि आर जो है हमारा, ये जो संबंध आर है ये क्या है? संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, ए कामा बी आर के अंदर हो लेकिन बी कामा सी आर के अंदर न हो, तब भी हम कहेंगे कि जो रिलेशन है हमारा वो संक्रामक संबंध है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, अगर कोई संबंध, अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सममित है, सममित है और संक्रामक है, और संक्रामक है, तीनों है, कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तब हम कहेंगे कि वो संबंध हमारा तुल्यता है संबंध है, तुल्यता संबंध। यानी कि तुल्यता संबंध के लिए, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि वो संबंध रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, यानी कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो।
चलिए एक सवाल देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल करें कि एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 जिसके अवयव हैं और एक रिलेशन है जो कि इस तरह से दिया गया है। बताना है कि यह आर हमारा ये जो रिलेशन है ये किस टाइप का रिलेशन है। मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके पहले आप देखिए कि क्या ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य, क्या ये संबंध स्वतुल्य है? स्वतुल्य के लिए अगर एक एक समुच्चय में है तो 1,1 आर में होना चाहिए। 2 समुच्चय का अवयव है तो 2,2 भी आर में होना चाहिए। 3 है तो 3,3 भी आर में होना चाहिए। 4 है तो 4,4 भी आर में होना चाहिए, यानी कि स्वतुल्य तो है। ठीक है भाई, समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनके साथ उसी का संबंध आर में होना चाहिए, है। अच्छा, सममित देखिए तो, सममित, सममित देखिए ज़रा। सममित के लिए क्या, अगर 1,2 आर में है तो 2,1 आर में है। 1,3 आर में है तो 3,1 है क्या? नहीं है। देखिए 1,3 है लेकिन 3,1 है नहीं है। 3,2 जो है आर में है लेकिन क्या 2,3 है? 2,3 है, 2,3 नहीं है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रामक देखिए, संक्रामक, संक्रामक देखिए, संक्रामक, संक्रामक का मतलब A,B आर में हो, B,C आर में हो तो A,C होना चाहिए। जैसे 1,2 आर में है और 2 से शुरू होने वाला 2,2 आर में है तो 2 से 2 कटा, 1,2 आर में है। ठीक है। अच्छा, 1,1 आर में है और 1 से शुरू होने वाला 1,3 भी आर में है तो 1 से 1 कटेगा, 1,3 आर में है। 4,4 आर में है और 4 से शुरू होने वाला 4 से शुरू होने वाला यही है और 4,4 भी आर में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,3 आर में है, 3 से शुरू होने वाला 3,2 भी आर में है, 3 से 3 कटेगा, 3,2 आर में है। यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए A,B आर में अगर है तो हम देख रहे हैं कि अगर A,B आर में है और B,C भी आर में है तो B से B कट के A,C आर में दे रहा है हमें। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि संक्रामक भी है। ठीक है, अब ऑप्शन में आ जाइए। कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित है ना। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सम्मित है, लेकिन आपको पता है कि सम्मित नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है बिल्कुल, किंतु सम्मित नहीं, किंतु सम्मित नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ करेक्ट? सम्मित तथा संक्रामक है, कह रहा है कि सममित तथा संक्रामक है, सम्मित तो है नहीं ना, है ना, समझ में आ रहा है, और तुल्यता तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, कह रहा है कि एक संबंध है जिसमें A,B के टाइप का एलिमेंट्स हैं और A और B में ये संबंध है ना, और B जो है वो 4 से बड़ा है, यानी कि B ये जो है ना ये 4 से बड़ा है। तो कह रहा है कि सही उत्तर कौन सा होगा, यानी कि क्या इस संबंध में 2,4 लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, मतलब कि ऐसा कौन सा अवयव चारों में से जो इसका अवयव है। तो चेक करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर जो B होगा ये 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये 4 B जो होगा 4 से बड़ा होगा, क्लियर। लेकिन ये तो 4 है ना, 4 से बड़ा थोड़ी नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं सकता ऑप्शन में, ये तो आ नहीं सकता, गायब हो गया, गायब हो गया। B का मान ये जो है यहाँ पे 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, 4 से बड़ा नहीं है, 5 होता चल जाता। 4 का मान 5 उठाकर यहाँ पर रखिए और देखिए कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। संतुष्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये है A और ये है B। रखिए यहाँ पर A का मान 4 बराबर B माइनस 1, तो B का मान रखिए ना यहाँ पर। अरे A की जगह पर 4, B की जगह पे 5 माइनस 1, क्या आ गया 4 बराबर 5 में से एक जगह 4, 4 बराबर 4, ये ऑप्शन आपका सही है। इसको चेक करिए तो, इसको 4 6, A का मान 4 रखिए बराबर B का मान 6 रखिए माइनस 1, तो 4 बराबर 5 हो ही नहीं सकता। ठीक है, 3 का मान 5, A का मान 3 रखिए, B का मान 5, B का मान 5, 5 माइनस 1 4, हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एक समुच्चय दिया गया है A और पूछ रहा है कुछ संबंधों की संख्या। हमको पता है कि जो संबंध होता है
वो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर होता है। लेकिन यहाँ पर समुच्चय तो सिर्फ ए है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये ए से ए पर है, ए से ए पर है, ए से ए पर है, यानी कि इसमें जो ए कमा बी लिखा होगा ना, तो ये जो ए है ये भी इसमें से आएगा, और ये जो बी लिखा होगा यहाँ पर जो ऑयो लिखा होगा वो भी इसी का होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कुल संबंधों की संख्या, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है और इसके अवयवों की संख्या जो है वो m है। समझ में आ रहा है ना, कोई समुच्चय ए होता है ना, उसके अवयव कुछ होंगे 1 2 3, तो हम कहेंगे कि भैया ये जो समुच्चय ए है इसके अवयव 1 2 3 है। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखते हैं ना। तो मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव की संख्या m है और कोई दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयवों की संख्या n है। तो अगर आपसे पूछा जाए संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, तो इसका सूत्र होता है 2 टू द पावर m इंटू n। याद रखिएगा ना, क्या दिक्कत है ना। संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन कितना, 2 टू द पावर m क्रॉस n। तो यहाँ पर जो संबंध है ना, यहाँ पर जो संबंध है वो ए से ए पर है, ए से ए पर है, यानी कि यहाँ पर जो ये समुच्चय ए है इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 2 3 है। ठीक है, और इस समुच्चय की बात करें तो ये ए ही ना है, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3 ही होंगे। क्लियर है? अच्छा, हमको चाहिए संबंधों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसका सूत्र 2 टू द पावर m क्रॉस n। तो 2 टू द पावर m का मतलब पहले वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 गुणे n का मतलब दूसरे वाले समुच्चय, दूसरा वाला तो वही पहला ही वाला है ना, दूसरे वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या 3, तो आएगा 2 टू द पावर 3 तो लेके 9, 2 टू द पावर 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको अगर आप खोलते हैं तो चौथा वाला आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर 512। ठीक है, तो 2 टू द पावर 9 का मतलब हो गया 512। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल है कि भाई दो समुच्चय हैं ए और बी और इनके अवयवों की संख्या जो है वो m और n है। पूछ रहा है संबंधों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर पहले वाले सेट में अवयव कितने हैं m इंटू दूसरे वाले सेट में अवयव कितने हैं n, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू n। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि माना x एक समुच्चय जिसके 3 अवयव हैं, y एक समुच्चय है जिसके 2 अवयव हैं और पूछ रहा है संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर पहले वाले सेट में अवयव की संख्या गुणे दूसरे वाले सेट में अवयव की संख्या 2, 2 टू द पावर 3 2 6 हो जाएगा और 2 टू द पावर 6 की वैल्यू 64, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने रिलेशन के ऊपर बात किया और बिल्कुल बेसिक्स से हमने आपको समझाने का प्रयास करी कि रिलेशन क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, क्रॉस बी क्या होता है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, और संबंध के ऊपर हमने कुछ सवाल भी देखे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें से उम्मीद है कि कुछ सवाल आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझे होंगे, बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जो कि फंक्शन के ऊपर होगा, फलन के ऊपर होगा कि हम किस प्रकार से किसी फलन को एकाकी सिद्ध करते हैं, अच्छादक सिद्ध करते हैं, एकाकी अच्छादक सिद्ध करते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, मतलब कि प्रांत कैसे निकालते हैं, सह प्रांत कैसे निकालते हैं, क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।